तो हेलो 9 क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो मैं आज आप लोगों को एक्सरसाइज से 2.1 करा रही हूँ। ठीक है, ये न्यू बुक है और इसका नाम क्या है, गणित मंजरी। बहुत दिन से मुझे इसके इंतज़ार था और आज मेरे पास ये पहुँचा है, बहुत लेट हो गया है। तो कोई नहीं, मैं एक एक मतलब एक्सरसाइज सॉल्यूशन करके आप लोगों को ज़रूर भेजूँगी और आप लोग इसको ज़रूर करेंगे। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। वो कह रहा है जो डिग्री है ना, यहाँ पे डिग्री फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो डिग्री दिया है 2x²। इक्वेशन क्या है, 2x² - 5x + 3 है। आपको पता है डिग्री क्या होता है। डिग्री वो होते हैं जो वेरिएबल आप देख रहे हो ना, जैसे ये x है, यहाँ पर वेरिएबल x है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, t भी हो सकता है। जो लेटर आप लोगों को दिखते हैं ना, वो वेरिएबल होता है। उस वेरिएबल के ऊपर जो हाईएस्ट पावर होता है ना, वो डिग्री होता है। मेरे कहने के मतलब देखो, इसके x के ऊपर कोई नंबर है नहीं है ना, तो उसको 1 मानते हैं। क्या मानेंगे, 1। और यहाँ x के ऊपर कितनी है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 है। तो यहाँ पर जो डिग्री है वो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में पहले हम क्वेश्चन उतारेंगे। तो क्वेश्चन हमारे क्या दिया है 2x² - 5x + 3। ये हमारी क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो डिग्री है, डिग्री मेरी कितना आ जाएगा, डिग्री 2 है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में देखें इसी तरह। आप बताइए सेकंड क्वेश्चन में ये y वेरिएबल है और y के यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर डिग्री क्या आएगा, 3 आएगा। इसी तरह पहले सेकंड वाला कर लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन लिखूँगी y3, तो कितना आएगा +2y - 1। तो यहाँ पर डिग्री कितना हो गया, 3 हो गया। अब मैं थर्ड वाला कराऊंगी, -9 दिया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो -9 है। तो -9 देखो, यहाँ पर तो कोई भी वेरिएबल नहीं होता है, ये कांस्टेंट नंबर है। और कांस्टेंट नंबर में हमेशा जो डिग्री होता है वो 0 होता है। तो यहाँ पर बच्चों इसकी डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया, 4z - 3। अब z देखो, ये तो कांस्टेंट नंबर है, ये 0 ही आएगा। और z के वेरिएबल, ये जो z है वेरिएबल, इसके ऊपर डिग्री कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर ये जो डिग्री है बच्चों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 देखो, राइट द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2, 3। वो कह रहा है पोलिनोमियल लिखो जिसकी डिग्री 1 हो और जिसकी डिग्री 2 हो और जिसकी डिग्री 3 हो। बच्चों एक देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो ना, आप इसी एग्जाम्पल देखो, ये 2 वाला का हो गया, ये 3 वाला का हो गया एग्जाम्पल, और ये 1 वाला का हो गया। ठीक है ना, इसी तरह आप लोगों को 3 एग्जाम्पल देने, कुछ भी दे सकते हो आप इसको भी उठा के यहाँ पर लिख सकते हो। वो कह रहा है जो भी आप देखो, 1 डिग्री लिखोगे तो हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, और 2 वाला में क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट पावर आपका 2 होनी चाहिए, और 3 वाला का देखो ये हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए। चाहे कैसे भी इक्वेशन आप लिख लो। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो, जिसकी डिग्री है ना, जिसके डिग्री बच्चपट्टी 1 होता है, ठीक है, और वो लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल कहा जाता है। और जिसकी डिग्री, अच्छा पहले वाला का 1 वाला का मैंने ना एग्जांपल देती हूँ। 1 डिग्री वाला आप कुछ भी ले सकते हो। देखो मैंने लिया 3x + 2। देखो 3x + 2 डिग्री कितने, 1 है ना, तो ये भी राइट हो जाएगा। आप 3y ले लो, 3z ले लो, 2z ले लो, कुछ भी ले लो बच्चों। एग्जाम्पल अपने मन में आप ले सकते हो कुछ भी, पर डिग्री 1 होनी चाहिए। सेकेंड केसेस में कह रही हूँ जिसकी डिग्री 2 होता है, डिग्री 2 होगा तो उसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। पोलिनोमियल, ठीक है बच्चों, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, अब डिग्री 2 वाला मैं एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने लिख दिया 3x² + 2x + 1 हो गया। देखो ये भी हो गया ना। अब थर्ड वाले में दिया है जिसकी डिग्री 3 होते हैं, डिग्री कितनी होनी चाहिए, 3 होते हैं, उसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे बच्चों,
क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक में एग्जाम्पल मैं देती हूँ, 2x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 2। देखो ये भी हो सकता है, क्यूब सबसे हाईएस्ट पावर क्यूब होनी चाहिए, क्यूब फिर 2 फिर x फिर 2। आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो नंबर, z भी ले सकते हो, पहले 3 फिर 2 और फिर x भी नंबर आनी चाहिए, कुछ भी ले सकते हो। या फिर ऐसे कर सकते हो 2x³ प्लस का 2 भी कर सकते हो, पर हाईएस्ट पावर जो है ना आपका 3 आनी चाहिए, डिग्री 3 होनी चाहिए। आप दोबारा डिग्री 1 में लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 में क्यूबिक पॉलिनोमियल होते हैं। ये थर्ड आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। और 3 में चलिए, 3 पे क्या दिया है, व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ द x² x³ वो कह रहा है x² का कोएफिशिएंट कितनी है और x³ का कोएफिशिएंट कितनी है। अभी भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ, जो x² होता है ना, x² के पीछे जो नंबर होता है वो कोएफिशिएंट होता है, और x³ के पीछे देखो, x³ के पीछे कितनी है, -3 है, तो x³ का कोएफिशिएंट -3 है और x² का कोएफिशिएंट 6 है। कोएफिशिएंट का मतलब होता है जो मांगा है उसके पीछे जो नंबर होता है ना उसे कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे किसका मांगा है, कोएफिशिएंट किसका, x²। तो पहले लिखो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो चलो पहले क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड x³ मांगा है। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन x² एंड x³ पहले क्वेश्चन लिखते हैं, x⁴ माइनस 3x³ प्लस 6x² माइनस 2x और प्लस 7, ठीक है। ये मेरी क्वेश्चन है। अब देखो x³ का कोएफिशिएंट -3 आएगा, x² का 6 आएगा। बस थोड़ा सा लिखनी है यहाँ पे लिखो, यहाँ लिख देती हूँ, थोड़ी सी मुड़ गया है वो जो का पेज है ना, मुड़ा हुआ है। कोएफिशिएंट्स ऑफ x², तो कितना आएगा बच्चों, x² का 6 है, इक्वल टू 6 है, और कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो चलिए x³ के पीछे क्या है, x² के पीछे -3 है, तो यहाँ पर इक्वल टू -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास, बुक थोड़ा पास लाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज़ द कोएफिशिएंट ऑफ द z इन द पॉलिनोमियल। बेटा उसने मांगा z का कोएफिशिएंट, z तो इसमें दिख नहीं रहा है, ये तो z का क्या है, ये z का q है, z का स्क्वायर है, z है ही नहीं। तो यहाँ पर z का जो कोएफिशिएंट है ना वो 0 आएगा, जो चीज़ नहीं है तो कहाँ से आएगा। तो यहाँ पर 4th वाले में आप लिख देंगे कोएफिशिएंट ऑफ z इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखो, कोएफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू 0, कोएफिशिएंट ऑफ z इज इक्वल टू कितना आएगा, 0, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 आ जाओ, व्हाट इज़ द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। कांस्टेंट टर्म पता क्या होता है, जिस नंबर के अगल बगल में वेरिएबल नहीं होता है। मतलब देखो 9, ये देखो x के 9 के आगे x है ना, ये कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है। सिर्फ ओनली नंबर कांस्टेंट होता है, ओनली नंबर, इसके आगे पीछे कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, x y z कुछ भी नहीं होगा, उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पर जो मांग रखा है ना कांस्टेंट टर्म कौन सा है, -10 आएगा, क्या आएगा, -10, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है क्वेश्चन नंबर 5, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 में जो मांगा है वही हम लिखेंगे, क्या मांगा है, कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू कितनी है, कितना आएगा ये, -10, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये पूरी सॉल्यूशन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ जाए, और अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल में न्यू हो तो बच्चों सब्सक्राइब कीजिए।